Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. आज की इस वीडियो में हम लाए हैं एक नई इंटरेस्टिंग मज़ेदार मोरल स्टोरी. सो गाइज, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं. साथ ही साथ इस स्टोरी के माध्यम से लाइफ लेसन को अपने जीवन में उतारते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइटल नेम ऑफ दिस स्टोरी. द टाइटल, द डॉग्स क्लेवरनेस. डैट इज हिंदी मीनिंग द डॉग यानी कि कुत्ते की चतुराई. क्लेवरनेस डैट इज नाउन. क्लेवर का मतलब चालाक. क्लेवरनेस इट मीन्स चालाकी, चतुराई, एक कुत्ते की चतुराई. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी. वंस अ डॉग वाज स्लीपिंग इन द फार्म यार्ड. कहा जा रहा है कि वंस इट मीन्स एक समय की बात है. अ डॉग एक कुत्ता जो है सो रहा था. इन द फार्म यार्ड इट मीन्स खेत के घेरा गया स्थान. खेत का एक ऐसा जगह जहाँ पर घेरा हुआ हो उसी को फार्म यार्ड कहेंगे, यानी कि खेत के पास का घेरा हुआ जगह. उस जगह पर अ डॉग एक कुत्ता वाज स्लीपिंग सो रहा था. वेन आ वोल्फ केम देयर. कहा जा रहा है कि जब अ वोल्फ एक भेड़िया, केम देयर वहाँ पर एक भेड़िया आया, उसी समय एक कुत्ता उस जगह पर सो रहा था. द वोल्फ यानी कि उसी भेड़िया ने पाउंस्ड ऑन द स्लीपिंग डॉग. कहा जा रहा है कि जो भेड़िया वहाँ पर आया उसी ने क्या किया, झपटा. पाउंस का मतलब झपटना होता है. यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पाउंस्ड इट मीन्स झपटा. किस पर झपटा? ऑन द स्लीपिंग डॉग, एक कुत्ते पर जो कि सो रहा था. स्लीपिंग डॉग का मतलब सोता हुआ कुत्ता. अलार्म्ड इट मीन्स चिंतित यानी कि डाउट में, संदेह में. द डॉग क्राइड अचानक से शंकित अवस्था में, चिंतित होकर कुत्ते ने चिल्लाया. क्राई इट मीन्स चिल्लाया. क्राई का मतलब चिल्लाना. यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्राइड, चिल्लाया. प्लीज स्पेयर मी. कृपया करके मुझे छोड़ दो. निवेदन किया. प्लीज इट मीन्स कृपया करके, स्पेयर मी मुझे छोड़ दो. आई एम वेरी वीक एंड थीन. मुझे छोड़ दो, मैं क्या हूँ, बहुत ही वीक कमज़ोर हूँ और थीन पतला हूँ. ऐसा कुत्ते ने उत्तर दिया. इट मीन्स रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया. लेट मी गेट फैट आफ्टर फीडिंग ऑन द रिच फूड. कहा जा रहा है कि लेट मी गेट फैट इट मीन्स लेट का मतलब किसी कार्य को करने देना, यानी कि मुझे मोटा हो जाने दो. गेट फैट यानी कि मोटा होना. साथ ही लेट का इस्तेमाल किया गया है. इसका सेंस आएगा कि मुझे मोटा हो जाने दो. आफ्टर फीडिंग खिलाने के बाद. फीड का मतलब खिलाना और आफ्टर का मतलब के बाद. खिलाने के बाद क्या? ऑन द रिच फूड. रिच फूड से मतलब हरी सब्जियां और फल के बारे में बात हो रही है, जिसमें विटामिन्स और बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं. यानी कि इस तरह के भोजन को खिलाने के बाद जब मैं मोटा हो जाऊंगा, ऐसा कहने का मतलब है द रिच फूड डैट आई गेट हेयर.
यानी कि यह जो फार्म है, यानी कि यह जो खेत है, यहाँ पर क्या है, अच्छे भोजन है, जिसके लिए डैट आई, जो आई गेट हेयर, जो मुझे यहाँ मिलता है। यानी कि इस खेत में मुझे अच्छे अच्छे भोजन मिलते हैं जो बहुत ही पौष्टिक होते हैं। उसको खा लेने के बाद, इस तरह से कहने का सेंस हुआ, उसको खा लेने के बाद मुझे तुम खा लेना, ऐसा कहना चाह रहा था। यानी कि लेट मी गेट फैट, यानी कि मुझे एक बार मोटा हो जाने दो आफ्टर फीडिंग ऑन द रिच फूड। इस तरह के पौष्टिक भोजन को खा लेने के बाद मोटा हो जाने दो, जो यहाँ मिलता है। आई गेट हेयर, गेट का मतलब बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पर गेट का मतलब पहुँचना, मिलना। देन, तभी, यू कैन कम एंड ईट मी, और इस तरह से जब मैं मोटा हो जाऊँगा तभी तुम, यू कैन कम, तुम आ सकते हो, और ईट मी, और मुझे खा लेना। इस तरह से उसने, यानी कि कुत्ते ने उत्तर दिया। द वोल्फ एग्रीड, इस तरह से भेड़िया क्या हुआ, सहमत हो गया। एग्री इट मीन्स सहमत होना। इस प्रकार भेड़िया एग्री हो गया, और ही सेड, उसने कहा, आई विल कम, मैं आऊँगा, बैक लेटर, वापस, लेटर यानी कि बाद में, मैं बाद में वापस आऊँगा। द डॉग साइड इन रिलीफ ऑन हीज लकी एस्केप, कहा जा रहा है कि कुत्ते ने चैन की सांस ली। साइड इट मीन्स आह भरना, गहरी सांस लेना। इन रिलीफ यानी कि राहत सांस ली। ऑन हीज लकी एस्केप, एस्केप का मतलब बच निकलना किसी तरह, यानी कि उसका भागना लकी साबित हुआ। लकी यानी भाग्यशाली, यानी कि उसका चले जाना, उस भेड़िए का चले जाना कुत्ता के लिए भाग्यशाली साबित हुआ। इस तरह से कहने का मतलब है, ही डिसाइडेड नॉट टू स्लीप इन एन अनसेफ प्लेस, उसने निर्णय लिया, यानी कि कुत्ते ने निर्णय लिया, तय किया, क्या करने का, नहीं सोने का। नॉट टू स्लीप इन एन अनसेफ, यानी कि ऐसा जगह जो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अनसेफ प्लेस इट मीन्स असुरक्षित जगह, यानी कि इस जगह पर सोना उसने पसंद नहीं किया। उसने निर्णय लिया, तय किया कि यहाँ नहीं सोना चाहिए। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर यानी कि के बाद, कुछ दिनों के बाद, अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद। द वोल्फ केम अगेन, फिर से जो भेड़िया था, केम अगेन दोबारा आया। टू द फार्म, उसी खेत के पास। फार्म का मतलब खेत, जहाँ पर खेती कृषि काज किया जाता है, और फार्मर का मतलब किसान, यानी कि खेती करने वाला। इस प्रकार फिर से भेड़िया वहाँ आया। ही लुक्ड फॉर द डॉग, और उसने खोजा कुत्ते को, यानी कि भेड़िए ने तलाश किया। लुक फॉर का मतलब तलाश करना, फॉर, लुक फॉर द डॉग यानी कि उसी कुत्ते की तलाश किया। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, द डॉग वाज लाइंग ऑन द रूफ ऑफ द स्टेबल, कहा जा रहा है, लेकिन इस समय क्या हुआ, कुत्ता जो था लेटा हुआ था। लाइंग ऑन द रूफ यानी कि छत पर, ऑफ द स्टेबल यानी कि स्टेबल का मतलब स्थिर, यानी कि कुत्ता जो है से चुपचाप स्थिर लेटा हुआ था। ऐसा जगह पर लेटा हुआ था जहाँ पर पहुँचना भेड़िया का मुश्किल था। इस तरह से कह सकते हैं। सीइंग द डॉग यानी कि कुत्ते को देखकर, सीइंग यानी कि ऐसा करते हुए, यानी कि कुत्ते को देखकर, भेड़िया जो है कुत्ते को देखकर। द वोल्फ साउटेड यानी कि भेड़िए ने क्या किया, चिल्लाया। साउट का मतलब चिल्लाना। इस प्रकार भेड़िए ने साउटेड, चिल्लाया। रिमेंबर वाट यू सैड एंड काम डाउन एंड बी माई मील, कहा जा रहा है कि तुम्हें याद है, रिमेंबर यानी कि याद है, वाट यू सैड जो तुमने कहा था, जैसे और कम यानी कि आओ, डाउन यानी कि नीचे आओ, एंड बी माई मील इस तरह से मेरा भोजन बनो। मील का मतलब भोजन,
बी मतलब होना, यानी कि मेरा भोजन बनो। कहने का मतलब है कि पिछली बार जब भेड़िए ने कुत्ते से मिला था तो उसने कहा था कि कुछ दिन के बाद तुम मुझे खा जाना। उस तरह से कहते हुए कि रिमेंबर, याद है, व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा था, एंड कम डाउन, आओ नीचे उतरो, एंड बी माई मील, और मेरा भोजन बन जाओ, ऐसा उसने कहा। द डॉग रिप्लाइड, कुत्ते ने जवाब दिया, उत्तर दिया। हु मेक्स अरेंजमेंट फॉर डेथ, यानी कि कौन मरने के लिए तैयार होता है, यानी कि हु का मतलब कौन, मेक्स अरेंजमेंट फॉर डेथ यानी कि मृत्यु को कौन बंदोबस्त करता है, यानी कि मृत्यु के लिए कौन व्यवस्था करता है, ऐसा उसने कहा। हु मेक्स अरेंजमेंट फॉर डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु, यानी कि मौत का इंतजाम कौन करता है, ऐसा इस सेंटेंस का कहने का मतलब हुआ। नेक्स्ट, गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ। गेट लॉस्ट इट मीन्स दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। मिस्टर वोल्फ, मिस्टर वोल्फ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, फरार हो जाओ, चले जाओ। द वोल्फ कुड ओनली रिपेंट, रिपेंट कहा जा रहा है कि भेड़िया ने क्या कर सका, ओनली केवल, पछतावा के सिवा और कुछ नहीं कर सका। फॉर बिलीविंग द डॉग, यानी इट मीन्स विश्वास करना, द डॉग यानी कि कुत्ते पर विश्वास करके उसने क्या किया, पछताया, यानी कि रिपेंट मतलब पछतावा होना, यानी कि रिग्रेट होना, यानी कि खेद हुआ इस बात को लेकर। फॉर बिलीविंग द डॉग यानी कि कुत्ते के बातों को विश्वास करना कहा जा सकता है। यहाँ पर फॉर एज अ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। फॉर के बाद कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, जो एक जेरेंड का एज अ जेरेंड के रूप में होते हैं। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, द मोरल, once beaten twice shy, that is हिंदी मीनिंग, once beaten इट मीन्स एक बार काट खाया प्राणी दोबारा जो है से चौकन्ना होता है, या कह सकते हैं कि कोई भी इंसान किसी दर्द को एक बार झेल चुका होता है या कोई प्राणी झेल चुका होता है तो उस दर्द को पुनः जो है से याद रखता है, यानी कि चौकन्ना रहता है। या फिर एक कहावत है, दूध का जला सांच फूक फूक कर पीना, इस तरह से आप सुने होंगे। सो दिस इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट।